बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में 4 बड़े स्टार शामिल हैं। उनका नाम सामने आया है। हमने एक के बारे में आपको बताया, यानी कि पहला हीरो कौन है, पहला नाम कौन है, उसके बारे में हमने आपको तफसील से जानकारी दी। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक और बॉलीवुड के हीरो का नाम। एक्टर एस इसे नाम दिया गया है और इसका नाम हम आपको बताएं, लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताते हैं कि आखिर ये जो एक्टर एस है वो किस तरह का दिखता है, कैसा है, किस तरह की फिल्में इसने की है। आपको बता देते हैं कि एक्टर एस अफेयर को लेकर काफी चर्चा में रहा है। एक्टर एस के पापा 90 के दशक के मजे हुए कलाकार हैं और खूब चर्चा में हो रहे हैं। उनकी माताजी भी, उनकी मम्मी, उनकी जो मदर हैं वो भी बड़ी एक्ट्रेस हैं। तो इस एक्टर को लेकर बड़ा खुलासा ये है कि ये एक्टर ए से ड्रग्स लेता है, यानी कि एक्टर ए से ड्रग पहुंचाता है और ये उसको कंज्यूम करता है। ये बड़ी बड़ी फिल्में कर चुका है, कई सुपरहिट फिल्में दे चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि ड्रग्स पर भी इसने एक फिल्म की है। इसके अलावा भी ये काफी चर्चा में ये हीरो रहा है और इस हीरो की फिल्में लगातार आती रही हैं। और अब इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है, जो खुलासा हो रहा है, वो हिला देने वाला है। 90 के दशक के हीरो जो हैं, बड़े एक्टर, वो इसके पिता हैं। वो ड्रग्स पर फिल्म बना चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस हीरो की चर्चा कई हीरोइनों के साथ रही है और साथ ही इस हीरो ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया है। सीधे रुख करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी राकेश वहां पर मौजूद है। राकेश। बिल्कुल विद्या, आपने ये बड़ी जानकारी दी है। एक्टर एस बड़े फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखता है, लेकिन जिस तरीके से नाम खुलकर सामने आ गया, अंकल सैम के बाद ये एक बड़ा किरदार है। और अगर एनसीबी ने अपने इस गेस्ट हाउस में समन कर लिया तो आप सोचिए भूचाल आ सकता है, क्योंकि ना सिर्फ बड़े फिल्मी घराने से ये अभिनेता ताल्लुक रखता है, बल्कि कई बड़ी फिल्में की हैं। फिल्मों के जरिए ड्रग समाज से दूर हो जाए, इसके लिए मुहिम भी छड़ी है। हमारे साथ रुमान है। रुमान, एक्टर एस अंकल सैम के बाद सबसे बड़ा नाम हो सकता है। कितने आरोप गंभीर हैं? बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप हैं और जो एक्टर एस है उसके लगातार बातचीत हो रही थी अंकल सैम से भी, कई ड्रग पेडलर से भी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एनसीबी को अपनी जांच में सामने आई हैं। हैंडसम हंक माना जाता है इस एक्टर को और काफ़ी लड़कियां फिदा हैं, कई अभिनेत्रियों से को डेट कर चुका है, तो जाहिर तौर पर, और कई सुपरहिट फिल्म दे चुका है, कई सुपरहिट फिल्में दे चुका है। विकास हमारे साथ हैं। विकास, एक्टर एस अंकल सैम के बाद सबसे बड़ा नाम, और जितना बड़ा नाम है, कई बड़ी फिल्में की हैं, कई बड़ी फिल्मों ने बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन फैंस को क्या महसूस होगा? उनका ये चहेता सितारा अगर एनसीबी के गेस्ट हाउस में अधिकारियों के सामने पहुंच जाता है और ड्रग को लेकर गंभीर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बार ये पूछताछ हवा में नहीं होने वाली, इतना तय है। बिल्कुल राकेश, लाखों दिल टूटेंगे। लाखों दिल इसलिए टूटेंगे क्योंकि एक युवा वर्ग है ना, उसका एक बड़ा तबका इसको आइडलाइज करता है। और तो और मैं एक चीज महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि इसके पिता का नाम अभिनय के क्षेत्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है, लेकिन आज उनका बेटा जिस तरीके से ड्रग्स के दाग जो इसके दामन पे लग रहे हैं, अब मुमकिनात इस बात की है कि आने वाले हफ्ते भर में या 10 दिन में उसे पूछताछ के लिए इसे एनसीबी के दफ्तर में बुलाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम जब इस दफ्तर में एक बतौर आरोपी पेश होगा तो क्या इमेज होगी, उसकी छवि पर कितना बढ़ गया है। हर्षिता कश्यप हमारे साथ जुड़ी है, प्राची अधिकारी और मानवी तनेजा भी हैं। हर्षिता, एक बात बताइए, इतने बड़े नाम अगर ड्रग्स के आरोपों की जद में आ जाएंगे, ठोस एविडेंसेस के साथ अगर एनसीबी के गेस्ट हाउस में उनसे पूछताछ हो जाएगी, तो क्यों नहीं ये माना जाए कि एक बहुत बड़ा छेद है और इस थाली में बड़े लेवल की सफाई की जरूरत है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत शर्मिंदगी की बात है जिस तरीके से इतने बड़े नाम सामने आ रहे हैं या आने वाले हैं। ये अगेन अभी ये इन्वेस्टिगेशन ही चलना है, बट ड्रग्स इज समथिंग जिसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा और इसका ये क्लीन अप बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए, हर फील्ड से होना चाहिए, क्योंकि इससे यूथ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। व्हेन इट्स लाइक स्पोर्ट्स या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो यूथ बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर मीठी बाई कॉलेज के बगल वाले लेन में भी जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे पेडलर्स मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका क्लीन अप होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि इसका जो चेन है वो टूटे, सो दैट एक सही इन्वायरमेंट बन जाए काम करने के लिए और रहने के लिए। ठीक है। प्राची अधिकारी कंगना रनौत ने कहा था कि 90% लोग ड्रग का सेवन करते हैं। हम तो ये नहीं कहते कि 90% लोग, लेकिन ये तो माने जिस तरीके से नाम खुलकर सामने आ रहे हैं कि एक बड़ा तबका है जो ड्रग्स की जद में है, जो ड्रग्स का सेवन करता है।
देखिए, बिल्कुल कंगना ने सही कहा है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैंने 20 फिल्मों में काम करा है और मैं बिल्कुल कहती हूँ कि हाँ, ड्रग्स है। जो लोग भी कहते हैं ना कि 20% है, उनका खुद ना खुद गलत होता होगा इसलिए, क्योंकि मैं जानती हूँ इंडस्ट्री में जब सेट लगते हैं तो सेट के बाहर भी मैडम कुछ चाहिए क्या, या मैडम को कुछ चाहिए क्या, प्रोडक्शन हाउस वाला आके बोलता है मैडम आपने जूस ऑर्डर करा है, कुछ और भी देना है क्या, इस तरह की बात करते हैं। अगर आप उनसे लड़ाई करने लगोगे या पुलिस में कंप्लेन करोगे तो वो तो आपको फिल्मों से निकाल देंगे। एक तो बड़ी मुश्किल से नीट एंड क्लीन पिक्चरें मिलती हैं, और जैसे कि आप बड़े बड़े एक्टर्स का नाम ले रहे हैं, जब मैं पहले बताती थी तो लोग यकीन नहीं करते थे, क्योंकि इन्हीं के कुछ पार्टनर्स हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मेरा नेटवर्क अच्छा है। तो इसमें तो जी की हीरोइन जो है ना, एक्ट्रेस जो है वो एक मोहरा है, उनको उनको तो ये कहा जाता है कि एक्टिंग गई साइड में, देह व्यापार और ये जो मॉडल, ये जो पैसा है, ये जो ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा है, इससे तुम अपनी जिंदगी बनाओ, ये हमारे दिमागों में बातें डाली जाती हैं। और जो इसमें नहीं आता है उसको आप या तो छोटी फिल्मों से खत्म कर देते हैं, या फिर उसको वो भी मिलनी बंद हो जाती है, या उसकी शूटिंग बंद कर दी जाती है, रिलीज नहीं होने देती है। ये जो आप जितनी भी एक्ट्रेसेस का नाम सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक मोहरा है। मैंने पहले भी कहा ये मोहरा है। जब इम्तियाज खत्री और जैद से, जब जैद पहले पकड़ा गया था, उसने कहा था नहीं, अब तो ये मोहरे से बात आगे बढ़ गई है, मोहरे से बात आगे बढ़ गई है प्राची, मोहरे से बात आगे बढ़ चुकी है। रुमान मेरे साथ है। रुमान, अब तो बात मोहरे से आगे बढ़ गई है। मोहरे तो पेडलर्स होते हैं ना, मोहरे तो वो लोग हैं जो ड्रग पहुंचाते हैं। लेकिन अगर इतने बड़े नाम सामने आएंगे, अंकल सैम की हमने बातचीत कर ली, दूसरा बड़ा खुलासा हम एक्टर एस को लेकर कर रहे हैं, इन्हें मोहरा तो सिर्फ नहीं माना जा सकता। मोहरों से कहानी अब खिलाड़ियों तक आ चुकी है। ये असली खिलाड़ी हैं, जो ड्रग्स के असली खिलाड़ी हैं वो यही लोग हैं। ये 4 बड़े नाम हैं जो असली खिलाड़ी हैं बॉलीवुड में, जिसमें से एक गेटवे है, और जो एस है ये बहुत दिनों से इस ड्रग्स के जाल में है और सीधे तौर पर कई पार्टीज में ड्रग्स कंजप्शन और करवाता भी है। सीधे तौर पर इन पार्टीज होती हैं, उसके अंदर ड्रग्स कंजप्शन होता है। और सीधे तौर पर एक बड़ा नाम है, क्योंकि जिस तरह से फरदीन खान एक ज़माने में सुपरस्टार हुआ करता था और उसके पास से ड्रग्स पकड़ी गई थी, वो भी एनसीबी ने पकड़ी थी। उस टाइम पे उसके फैंस का दिल कितना टूटा था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका असली चेहरा जब लोगों के सामने आएगा, जो इनको प्यार देता है, इज्जत देता है, टिकट खरीदकर रेवेन्यू भी जनरेट करवाता है, फिल्म सुपरहिट कराता है, जब उसे पता चलेगा कि जिस रोल मॉडल को वो आज तक मानते रहे थे, अपने हॉस्टल के रूम्स में पोस्टर लगाते थे जिसके, वो एक ड्रग एडिक्ट है। ये एक बड़ी बात रुमान ने कही। क्या होगा फैंस को, क्या वो महसूस करेंगे, कितना बड़ा धक्का लगेगा। और बात ये विकास, बात रुमान ने ठीक कही है, बात अब मोहरों से आगे बढ़ चुकी है। अब असल खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, एनसीबी बुला सकती है। बिल्कुल, हमने तो पहले ही कहा था कि अभिनेत्रियों की बारी अभी खत्म नहीं हुई, कि अभिनेताओं की बारी शुरू होगी। 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब एनसीबी के जांच जो है वो घूम रही है अभिनेताओं की तरफ। वो अभिनेता जो सालों से ड्रग्स के काले कारोबार में थे, ड्रग्स प्रोक्योर करते थे, ड्रग्स कंज्यूम करते थे, और ड्रग पेडलर के जरिए अब एनसीबी इन तक पहुंची है। इन्हें जल्द से जल्द पूछताछ के लिए समन किया जाएगा। और ये कहना राकेश गलत नहीं है कि अब इन पर शिकंजा धीरे धीरे कसता नजर आ रहा है। ये बड़े चेहरे हैं, कईयों के दिल जरूर दुखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मानवी तनेजा, एक बात बताइए, अब तो कम से कम अभी तक ये कहा जा रहा था कि बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जा रहा। मेरी एक और समंदर है, समंदर में मछलियां होती हैं, लेकिन अब तो समंदर के ठीक सामने जो एनसीबी का दफ्तर है, यहां पर अब बड़ी मछलियां पहुंच सकती हैं इस ड्रग रूपी समुद्र में। हाँ जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जैसे छोटी मछलियां हैं, यही आपको मछलियों का रास्ता बताएंगी। तो अब जब छोटी मछलियां पकड़ में आ गई, छोटी मछलियों को एनसीबी इंक्वायरी कर रही है, तो अब ये बड़ी मछलियों का रास्ता दिखा रही है। तो जैसे कि अभी ये 4 बंदों के नाम के खुलासे होने वाले हैं, सिर्फ अल्फाबेट पता लगा है, तो बहुत जल्दी जैसे अब उनको इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तो और हमें धीरे धीरे पता लगेगा, और ये भी पता लगेगा एग्जैक्ट पेडलर कौन है जो इनको सप्लाई करता है। ये सारा जो लिंक है, ये इसका खुलासा होगा, और क्लीन अप की बहुत जरूरत है। और जैसे जैसे इनको इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे, क्लीन अप होएगा, और हम ये बहुत जल्दी जो मुंबई है वो ड्रग फ्री मुंबई फ्री, ये स्टेट ड्रग फ्री बॉलीवुड होने वाला है, बहुत जल्दी ही होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ हलचलें यहाँ पर शांति जरूर है रुमान, लेकिन आपने अभी केपीएस को भी देख लिया, फोन पर बातचीत कर रहे हैं लगातार, यानी अंदर खाने में एक बड़ी इंक्वायरी बड़े सही ट्रैक पर चल रही है। बिल्कुल, सेकंड फ्लोर की बालकनी में अभी केपीएस मल्होत्रा थे, काफी समय तक फोन पर बात कर रहे थे, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है और सीधे तौर पर तमाम जो एविडेंसेज हैं उनको संकलित करके आज एनसीबी की टीम जाएगी दिल्ली, और वहां पर जाकर डीजी को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी कि अब तक ड्रग पेडलर के पास से क्या क्या चीजें मिली हैं, किन किन हीरो हीरोइन के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ क्या क्या एविडेंसेज हैं, और इस प्रूफ को
आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, ये कल जो मीटिंग होनी है, एक बहुत बड़ी मीटिंग एनसीबी, उसके बाद डिसाइड होगा कि इन एक्टर्स की जिनके हम नाम ले रहे हैं उनकी यहाँ पे परेड कब होगी। एक बात रुमाना बताइए, आपको क्या लगता है जितने बड़े ये नाम हैं, दीपिका पादुकोण को बुलाकर जिस तरीके से पूछताछ हुई, और मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन आए और एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है इसके सेकंड फ्लोर की ओर रुमान बताएंगे। अभी भी सामने खड़े हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस है केपीएस मल्होत्रा, जो इस समय आपको बालकनी में दिख रहे हैं, और सीधे तौर पर यही वो शख्स है जिसने इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। एनसीबी के जब से डिप्टी डायरेक्टर बने हैं उसके बाद से ये तमाम अभिनेत्रियों से पूछताछ हुई, और उसके बाद फिर जो तमाम ये 4 हीरो के नाम सामने आए हैं उनसे भी यही पूछताछ करेंगे केपीएस मल्होत्रा, जो इस समय बालकनी में दिख रहे थे। तो आपने देखा, रुमान ने बताया सेकंड फ्लोर यानी जहां पर मुझे लगता है रुमान यहीं पर पूछताछ भी हो रही थी। ये एनसीबी का गेस्ट हाउस है और यहीं पर पूछताछ हुई है। सेकंड फ्लोर पर दीपिका भी यहीं आई है, और तमाम जितने लोगों से पूछताछ की है दिल्ली टीम ने वो सब इन्होंने की तो है। क्या माने अंकल सैम और एक्टर एस जो है उसको बुलाने और पूछताछ का प्लॉटिंग तैयार कर रहे थे केपीएस? बिल्कुल सीधे तौर पर, ये तो सीधी तौर पर जब सुशांत के मामले में ड्रग्स मामले की एंट्री हुई है और दिल्ली एनसीबी की टीम यहाँ पर आई, तो चूंकि रिया सामने थी, रिया से पूछताछ हुई, उसने अभिनेत्रियों के नामों का खुलासा किया, लेकिन उसी पहले दिन से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन और नेक्सस की जांच शुरू हो गई थी, और उसे बस्ट करने का, क्योंकि मैं एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन ने यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला बयान यही दिया था कि उनके डीजी ने यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन अप के लिए भेजा है, मतलब बॉलीवुड से ड्रग्स को पूरी तरह ऑपरेशन क्लीन अप इसकी शुरुआत हो गई है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद एक और बड़ा खुलासा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ा खुलासा आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। 4 हीरो के बारे में हमने एक हीरो के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, दूसरे हीरो के बारे में भी लगभग पूरी जानकारी आपको दे दी है। और इस वक्त हमारे साथ मानवी तनेजा, हर्षिता कश्यप मॉडल जुड़ी हुई है, पारुल खेड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। लेकिन हर्षिता कश्यप, ये वो 4 नाम हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं, जो बॉलीवुड के बड़े हीरो हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ इन्होंने काम किया है। इनका खुद नाम बहुत बड़ा है, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में इन्होंने दी हैं, और इसमें से एस जो है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये तो ऐसा मजा हुआ कलाकार है जिसकी तारीफ लोग करते हैं, उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। वो ना सिर्फ सुपरस्टार है बल्कि वो कमाल का एक्टर भी है। लेकिन अब पर्दे के पीछे की जो एक्टिंग है वो दुनिया के सामने आने वाली है। जी हाँ, और इस सभी को बहुत तकलीफ होने वाली है, सारे फैंस को, जब वो आएंगे। फिर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी आके पूछताछ होगी, बट हम सबको कहीं ना कहीं पता ही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स है, हमेशा से ही रहा है जी। और ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि एटलीस्ट अब ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन बड़े नाम है, सभी को इंक्वायर कर रहे हैं, सभी से पूछताछ हो रही है, और सबको एक खुशी होगी कि एटलीस्ट अब ये एक ऐसी शुरुआत है जिससे कि ड्रग्स जैसा जो गंदा नशा है उसे जड़ से उखाड़ के फेंक पाएंगे हम। इसलिए ये बहुत जरूरी भी था, और अच्छी बात है कि अब किसी को डर नहीं है। एनसीबी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। बहुत जरूरी है कि ये चेन ब्रेक हो। ये सफाई हो रही है बॉलीवुड की, सफाई हो रही है बॉलीवुड से ड्रग्स की, और नाम ऐसे ऐसे आ जाएंगे सामने, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एग्जैक्टली देखिए, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनको हम लिटरली पूछते हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जैसे वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, जो वो नॉर्मल अपनी निजी जिंदगी में करते हैं, अगर वो उसको ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, यूथ उनको फॉलो करती है। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में कि हम ड्रग्स लेते हैं, आप ड्रग्स भी फॉलो करो? तो ये जो गलत मैसेज सोसाइटी में दे रहे हैं, जो यंग जनरेशन को, यूथ को, इनका पूरा सफाया होना चाहिए। क्लीन अप की बहुत जरूरत है, और क्लीन अप हो रही है। अब जैसे जैसे एनसीबी आई है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो जैसे अब इन लोगों से इन्वेस्टिगेट करेगी और जैसे एविडेंस होंगे इनके खिलाफ, तभी जो नाम का एक खुलासा हो रहा है। तो मानवी, अभी तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो उस हीरो के बारे में बताएंगे जिसका नाम अल्फाबेट आर से शुरू होता है, और इसकी पूरी कुंडली हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। हम बताएंगे कि कैसे ये ड्रग्स की इस मंडली में शामिल है, कैसे इसका नाम सामने आया है, और अब क्या एक्शन होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।